मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कई बार कॉल आ जाते हैं, सर नया मकान बनाया और उसमें बहुत सारी सावधानियां भी रखी, यूट्यूब पर देखा, मोटा मोटी सीखा, लेकिन फिर भी घर से वो परेशानी दिक्कतें नहीं भाग पा रही। तो सर जब मैंने डिटेलिंग की उनसे, देखो सर वास्तु है डिटेलिंग का पार्ट। अब मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आया सबसे पहले, क्या सर आपने जब नया मकान बनाया तो क्या पुराने घर का सामान यहाँ इसमें स्थापित करा? कि सर हाँ, वहां से मकान जब हमने पाड़ा, यानी वहां से जब मकान को हटाया तो उसके जो गटर टुकड़ी थी वो हमने इस घर में चढ़ा दी। सर राहु इतना चालाक होता है, वो सामान के जरिए घर में एंटर कर जाता है। सर पुराने घर का सामान अगर नए घर में चढ़ा दिया, इस्तेमाल कर लिया, तो आप ये मानो आपकी समस्याओं का अंबार लगा ही रहेगा, और भी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि राहु तो गुस्सा हो जाता है ना, और जीवन को तहस नहस कर देता है। जैसे सर मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल क्या चल रहा है, बोलेंगे सर आपने टेप लगा दो या पत्ती लगा दो या कुछ भी लगा दो, लेकिन रेमेडी नहीं बताते कि क्या रेमेडी करें उसके बाद में ये काम करें। सर आप देखना, मेरे पुराने वीडियो में भी आप देख पाओगे कि जब भी कोई आदमी रेनोवेशन का काम करता है या तोड़ा फोड़ी करता है, तो अगर उसने राहु का उपाय नहीं किया तो उसके जीवन को हिला कर रख देगा ये। और सर 100% फैक्ट है ये बातें, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आते हैं इस बारे में। सर हमने वो उपाय किया था, उसके बाद में तो हमें मेजर सर्जरी होगी या डेथ तक भी देखी गई है, या मेजर समस्याएं होगी, क्योंकि वो उपाय नहीं करके चलते और पहले ही राहु को छेड़ देते हैं। तो सर राहु को कंट्रोल करना सबसे पहले जरूरी होता है, उसके बाद में ये सारे रेनोवेशन के या जो वास्तु की रेमेडी आप फॉलो करते हो, ये सारी इसके बाद में होती हैं। सर राहु बहुत चालाक है। अब देखो, मैंने एक जगह से कॉल आया मेरे पास कि सर हमने किसी वास्तु एक्सपर्ट के कहने पर अपने गड्ढे को चारों तरफ से ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं, और हमारी समस्याएं बढ़ने लग रही हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा, क्या सर आपका जो गड्ढा है वो नीचे से कच्चा है? कि हाँ। अब सर राहु कितना चालाक होता है, वो जो सील है ना, जमीन के अंदर ही अंदर चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। अब राहु बोलेगा कर लो मेरे को ब्लॉक, कर लो ब्लॉक, मैं आपकी पकड़ में थोड़ी हूँ, आपकी पकड़ से बाहर हूं मैं, क्योंकि वो सीलन सैलाब के जरिए वो वहां से निकल के अपना दायरा बढ़ा दिया। जबकि कोई भी वास्तु एक्सपर्ट सिर्फ गड्ढे को चारों तरफ से ट्रीट करना बता देगा। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है, ये पत्तियों से या पेंट से, टेप से, सर ये सीट ब्लॉक हो सकती है, गड्ढा ब्लॉक नहीं हो सकता। क्योंकि सीट क्या होती है, टॉयलेट सीट, उसमें गंद आया, पानी डला, निकल के चला गया। अब वो है कहाँ पे? गड्ढे के अंदर। अब वहां जो गड्ढा, वहां तो राहु अपने पूरे ताकत के साथ होता है, गंदगी का मालिक है, तो पूरे ताकत के साथ बैठा है वहां। आप उसको चाहो सर, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत जबरदस्त रेमेडियां होती हैं, इन रेमेडियों से काबू नहीं आएगा वो। तो बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं राहु के विषय पे। राहु तो सर ये मान के चलो आप एक छलावा है। आपने भी देखा होगा फिल्मों के जरिए, जैसे आजकल बता देते हैं कि सर 3 साइड टेप लगा दो या पत्ती लगा दो सीट के भी चारों तरफ के, कि आपकी सीट ब्लॉक हो जाएगी। सर बिल्कुल नहीं होता ऐसे, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास आते हैं ऐसे कॉल, सर हमने 3 साइड टेप वो पत्ती लगा दी, लेकिन कोई आराम ही नहीं हुआ, बल्कि समस्याएं और बढ़ गई। सर आपने देखा होगा फिल्मों में, नाटकों में, कि ये एनर्जियां क्रॉस कर जाती हैं, दीवारों से आर पार हो जाती हैं। सर ये वास्तु विषय सरल जरूर है, लेकिन अगर डीप में जाओगे तब सरल है ये। ऊपर मोटा मोटी अगर देखोगे
तो इसका कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ सर, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर जिसके घर में शल्य दोष को आपने खोजना है, पता करना है, भैया मकान तो बन के तैयार हो गया, फर्श हो गए, लेकिन कैसे पता करे कि इसके कहाँ दिक्कत है। तो सर अगर प्रश्न करता चय नाम, CH यानी चय, अगर चय नाम का प्रयोग करता है पहले, तो सर दक्षिण दिशा में पशु की हड्डी मिलती है। वहां क्या होगा, हर काम की रुकावट, बाधाएं, कष्ट और सर सर्वनाश तक होने के योग बन जाते हैं। ऐसा मेरे केसों में बहुत आया देखने में। भरा पूरा परिवार था, विनाश हो गया बिल्कुल, एक ही आदमी बचा। तो सर ये शल्य दोष आप करते रहो, ऊपर से मोटा मोटी चेक। सर ग्राउंड एनर्जियां इसीलिए बोलते हैं कि उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। एक सर कॉल आ जाते हैं, जैसे बोलते हैं सर मेरी पिंडलियों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है। सर इसके लिए आप अपने घर के WNW को देख कर चलोगे, या घुटने का दर्द है, WNW को चेक करोगे तो वही आपको दोष मिलेगा। वरना तो सर घुटने में, पिंडलियों में, यहाँ दर्द ही नहीं होगा। नॉर्थ भी घुटने के दर्द के लिए जिम्मेदार है, लेकिन किसी हद तक। तो सर WNW को अगर आप चेक करके चलते हो तो आपको समस्याएं वही मिलेगी। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी। सर कुंडली को भी हम दो तरीके से एनालाइज करके चलते हैं, दो तरीके से चेक करते हैं। सर एक होता है भविष्य बताना और उसका निवारण देना रत्नों के माध्यम से। वो काफी कॉस्टली होता है, हर आदमी नहीं कर पाते क्योंकि रत्न बहुत महंगे आते हैं। सर दूसरा सब्जेक्ट क्या है, एस्ट्रो वास्तु से कुंडली चेक करते हैं, आपकी बॉडी पे कहाँ क्या चिन्ह लगाना है और आपके घर के किस जोन से किस सामान को हटाना है और किस जोन या एरिया में रखना है। और आपको विद इन 72 घंटे में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। रत्नों से भी जबरदस्त उपाय होते हैं सर ये। तो इस तरह से सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।